गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाउ आर यू बच्चाज? कैसे हैं मेरे बच्चे? बच्चा, मैंने शेयर्स के थ्योरेटिकल को लेकर 3 वीडियो डाले। करना तो मैं उन्हें छोटा चाहता था, लेकिन बच्चा क्या करूं, लॉ की बात है तो 50 पॉइंट से कम में वो कवर नहीं हो पा रहा था, या चीजें मैं छोड़ देता जैसे बहुत लोग करते कि बहुत ही प्रिसाइजली चीजों को रख दूं, बट सर मैं नहीं रख पाया बिकॉज आई वॉन्ट ईच एंड एवरी एस्पेक्ट टू बी कवर्ड। तो बच्चा, मेरी गुजारिश है आपसे, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उन वीडियोस को जरूर देखिए। कम से कम आप सुन तो सकते ही हैं, ठीक है ना बच्चा? अब मैं जो करने जा रहा हूं, इट इज न्यूमेरिकल्स ऑफ शेयर्स चैप्टर। बेटा, अब मैं शेयर्स के न्यूमेरिकल कर रहा हूं। मैं आपको ये टॉपिक 10 क्वेश्चंस के अंदर सिखा दूंगा, थॉरली सिखा दूंगा। और आईएससी वाले स्टूडेंट तो मेरे 5 क्वेश्चंस भी कायदे से कर लें तो भी उनका काम चल जाएगा। लेकिन सीबीएसई में चूंकि शेयर्स के क्वेश्चन थोड़े से अच्छी क्वालिटी के आते हैं, तो हमें हर एस्पेक्ट को कवर करना पड़ेगा और मैं उन एक चीजों को कवर करूंगा। बच्चा, आप रिपीटेडली मेरे वीडियो देखिए और रिपीटेडली इनको करिए, शेयर्स एकदम मजबूत हो जाएगा। बेटा, शेयर्स करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा मेथोडोलॉजी बताऊं। बच्चा, कभी भी शेयर्स यदि आप करिएगा तो पहले क्वेश्चन की समरी बना लीजिएगा। क्या बना लीजिएगा? समरी। जैसे मैं आपको सिखाता जा रहा हूं, आप मुझे कॉपी और पेन लेके बैठिए सर, और मेरे साथ साथ करिए और आप देखिए कि पहले क्वेश्चन को समरी बना लो, जिससे कि क्वेश्चन बार बार ना पढ़ना पड़े। इज इट क्लियर? और ऑनलाइन क्लासेस में तो जरूर समरी बना लेनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन कहीं चाहता है और सॉल्यूशन कहीं होता है, तो आपको समरी जरूर बना लेनी चाहिए। आइए बेटा, embark on this journey called shares. Okay बेटा, क्वेश्चन है हमारा, इरफान खान लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 10,000 शेयर ऑफ ₹10 each एट 10 each. ओके, कोई प्रीमियम नहीं, 10 each. बेटा, तो इरफान खान कितने शेयर बेचना चाहते हैं बच्चा? 10,000 बेचना चाहते हैं, और एक कितने का है बच्चा? 10 का है। समरी बना रहा हूं, आप भी लिख लीजिए। ओके, कॉल्स वर मेड एज फॉलोज। बेटा, कंपनी पैसे कैसे मांग रही है? बेटा, पहली इंस्टॉलमेंट को बच्चा हम एप्लीकेशन कहते हैं, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। बिकॉज आजकल बेटा इंस्टॉलमेंट्स का जमाना है, तो कंपनी भी शेयर्स के पैसे इंस्टॉलमेंट्स पे लेती है। पहली इंस्टॉलमेंट को एप्लीकेशन कहते हैं, दूसरी इंस्टॉलमेंट को अलॉटमेंट कहते हैं, और इसके बाद फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, इन मोस्ट ऑफ द केसेस 4 कॉल से ज्यादा नहीं होता। तो बेटा, इस कंपनी ने 3 बार में पैसा मांगा बच्चा। एप्लीकेशन पर कितना मांगा? ₹2। अलॉटमेंट पर कितना मांगा? ₹3। और फर्स्ट कॉल पर कितना मांगा बच्चा? ₹5। तो बताइए बच्चा, पैसे कैसे कैसे मांगे हैं? एप्लीकेशन 2, अलॉटमेंट 3 एंड फर्स्ट कॉल 5। ओके, आगे लिखा है, इश्यू वॉज ओवर सब्सक्राइब टू द एक्सटेंट ऑफ 2000 शेयर। बच्चा, हमारे पास शेयर थे कितने? हमने कितने शेयरों की एप्लीकेशन मंगवाई थी? 10,000 शेयर्स। लेकिन बच्चा देखो क्या लिखा है, इश्यू इज ओवर सब्सक्राइब टू द एक्सटेंट ऑफ 2000 शेयर्स। मतलब कितने लोगों ने बच्चा अप्लाई किया? 12,000। लेकिन बेटा, आप तो जानते ही हैं कि हम कितने शेयर्स अलॉट कर सकते हैं। बेटा, वी कैन नॉट अलॉट मोर देन 10,000 शेयर्स, दैट इज मोर देन ऑफर्ड शेयर से ज्यादा नहीं कर सकते। तो बेटा, इन्होंने आगे लिखा, प्रो रेटा अलॉटमेंट हैज बीन मेड टू देम। तो बेटा, अब अप्लाई कर दिया 12,000 लोगों ने। बेटा, शेयर अपने पास 10,000 ही हैं, तो बेटा मैंने किसी को रिजेक्ट नहीं किया बच्चा, मैंने सबको क्या कर दिया? प्रो
रेटा अलॉटमेंट, मतलब एक रेट, एक प्रपोर्शन निकाल कर उन्हें अलॉटमेंट कर लिया। जैसे बेटा 12,000 और 10,000 का यदि मैं रेशियो निकालूं तो बताओ बेटा रेशियो क्या आएगा? 12 और 10 दैट इज 6:5। मतलब बेटा मैंने हर 6 मांगने वाले को कितने शेयर बेचा दे दिए? 5। मतलब गॉड सर, तो प्रो रेटा में बेटा कंपनी यूजुअली रिजेक्ट नहीं करती, कंपनी जो लोग अप्लाई करते हैं उन्हें रिजेक्ट नहीं करती है, बल्कि सभी लोगों को एक रेशियो निकालकर थोड़े थोड़े कम शेयर दे देती है। जैसे इस सवाल में 12,000 मांगने वाले को 10,000 शेयर्स दिए, मैं इसका रेशियो निकालूं तो 12:10 है, थोड़ा और प्रिसाइज करूं तो 6:5 है। मतलब दोज हु अप्लाइड फॉर 6 शेयर्स वर अलॉटेड 5 शेयर। मतलब गॉड सर, जिसने 60 मांगे होंगे कंपनी ने 50 पकड़ा दिए, जिसने 600 मांगे होंगे 500 पकड़ा दिए, जिसने 300 मांगे होंगे 250 पकड़ा दिए, जिसने 6 मांगे होंगे शेयर्स उसको 5 पकड़ा दिए। मींस सभी का, ये सभी को थोड़े थोड़े कम शेयर दिए, और लेकिन किसी को रिजेक्ट नहीं किया। दिस इज कॉल्ड प्रोरेटा अलॉटमेंट। अब बच्चा प्रोरेटा अलॉटमेंट में हुआ क्या कि बेटा इन्होंने अप्लाई किया था 12,000 और शेयर दिए बेटा इनको 10,000। तो बताओ बेटा कंपनी ने इनके कितने शेयरों का पैसा रिटेन कर लिया? बच्चा कितने शेयरों का पैसा बेटा रिटेन कर लिया? बताइए, कंपनी ने बेटा कितने शेयरों का इनका पैसा रिटेन कर लिया? और सर 2,000 शेयरों का पैसा रिटेन कर लिया। किस रेट से रिटेन कर लिया बेटा? एप्लीकेशन का पैसा है तो 2 रुपए के रेट से। तो बताओ बेटा कंपनी ने कितने रुपए अपने पास रिटेन कर लिए और क्या कहकर रिटेन कर लिए? कंपनी ने कहा बच्चा शेयर होल्डर जी, अभी तो हमने आपसे एप्लीकेशन मांगा है, ठीक है, आपके कितने रुपए हमारे पास एक्स्ट्रा आ गए हैं? 4,000। प्रो रेटा अलॉटमेंट में जो 4,000 थे वो वापस नहीं किए जाते हैं। कंपनी ने कहा शेयर होल्डर जी, जो आपके 4,000 मेरे पास एक्स्ट्रा हैं, आप चिंता ना करो, जब हम आपसे अलॉटमेंट मांगेंगे तो इस पैसे को क्या कर लेंगे? एडजस्ट कर लेंगे। ओके, सो प्रोरेटा अलॉटमेंट में मनी इज नॉट रिफंडेड, इज इट क्लियर? इट इज एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल। ठीक है, तो बताइए बेटा कितने लोगों ने अप्लाई किया? 12,000। हमारे पास शेयर कितने हैं? 10,000। बेटा हमने कितने शेयरों का पैसा इनका रिटेन कर लिया, रख लिया, रोक लिया? सर इट इज 2,000। कौन सा पैसा है सर? एप्लीकेशन का पैसा है जिसका रेट 2 है। तो बताओ बेटा मैंने कितने पैसे रोक लिए? 4,000। गॉड सर क्या आप इन्हें रिफंड करेंगे? नहीं बेटा, इन पैसे को हम आगे एडजस्ट कर लेंगे। मतलब जब शेयर होल्डर से नेक्स्ट टाइम अलॉटमेंट मांगेंगे तो कह देंगे भैया आप 4,000 रुपीज हमें लेस करके दे दो, क्योंकि आपके ये रुपीज ऑलरेडी हमारे पास हैं। क्लियर गॉड सर, यहां तक हो गया बेटा। अब आइए, मिस्टर एक्स हैविंग 500 शेयर कुड नॉट पे अलॉटमेंट मनी। बताइए सर, एक्स के पास कितने शेयर हैं? 500 शेयर्स, और इसने अलॉटमेंट नहीं दिया। बेटा इस कैलकुलेशन को कई बार करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बताओ बच्चा एक्स के पास कितने शेयर हैं? गॉड सर 500 शेयर हैं। कितने शेयर हैं? 500। गॉड सर इसने क्या नहीं दिया? गॉड सर अलॉटमेंट नहीं दिया। मींस कितना नहीं दिया? एक नॉर्मल आदमी कहेगा कि इसने कितना नहीं दिया? 1,500 नहीं दिया। लेकिन बच्चा बताइए, हमने एक्स से कहा मिस्टर एक्स हैविंग 500 शेयर कुड नॉट पे द अलॉटमेंट मनी ऑन टाइम। एक्स के पास 500 शेयर से इसने अलॉटमेंट नहीं दिया। सर नॉर्मल बच्चे क्या करेंगे कि वो कहेंगे मिस्टर एक्स के पास 500 शेयर है सर और अलॉटमेंट का रेट 3 है, तो इसने कितना नहीं दिया? 1,500। नहीं बच्चा, गलत कर रहे हो आप, गलत कर रहे हो। ध्यान दो, कंपनी ने हर 6 शेयर मांगने वाले को, हर 6 शेयर मांगने वाले को बेटा कितने शेयर दिए थे? और सर 5 दिए थे। तो बताओ बेटा जब एक्स को 500 शेयर्स दिए हैं तो बेटा इसने कितने के लिए अप्लाई किया होगा?
गॉड सर 600 शेयर्स के लिए अप्लाई किया होगा। तो बताओ बेटा कितने शेयर्स के पैसे इसके एप्लीकेशन के समय ही जमा है बेटा? सर 100 शेयर्स के पैसे जमा है। कितने जमा है? 2 रुपीस का रेट से बेटा इसने दिए थे। तो बताओ बेटा इसके कितने पैसे ऑलरेडी कंपनी के पास है? गॉड सर 200, बिकॉज इसके पास 500 शेयर है। तो इसने अप्लाई कितने के लिए किया होगा? 600 शेयर्स के लिए अप्लाई किया होगा। इसका मतलब बताइए इसने मांगे होंगे 600 शेयर, कंपनी ने दिए होंगे 500 शेयर, और 2 रुपीस के रेट से इसका एप्लीकेशन के समय ही कितना पैसा ऑलरेडी कंपनी के पास है? सर 200 है। तो बताओ बेटा हम इससे कितना मांग रहे हैं? 1500, और कंपनी के पास इसका ऑलरेडी कितना पैसा है? 200। तो बताओ बेटा ये डिफॉल्टर कितने का हुआ? 1300 का। कितने का हुआ? तो बच्चा याद रखना प्रो रेटा अलॉटमेंट में हर शेयर होल्डर्स का कुछ ना कुछ अलॉटमेंट मनी कंपनी के पास ऑलरेडी होता है। जैसे इस शेयर होल्डर्स के पास 500 शेयर हैं, बट बच्चा इसने मांगे तो 600 शेयर होंगे ना, बिकॉज किस रेशियो से अलॉटमेंट हुआ है? 6:5। जिन्होंने 6 मांगे थे उन्हें 5 दिए, तो जिसको 500 दिए उसने कितने मांगे होंगे? गॉड सर 600 मांगे होंगे। तो कितने शेयरों का पैसा ऑलरेडी शेयर होल्डर्स का कंपनी के पास है? सर 100 शेयर्स का है। कब दिया था? एप्लीकेशन पे दिया था, जिसका रेट क्या है? 2। तो बताओ कंपनी के पास कितना है? 200 ऑलरेडी है। बताओ बेटा हम इससे मांग कितना रहे? 1500, और इसके कंपनी के पास ऑलरेडी कितने रुपीस हैं? 200। तो इसने अलॉटमेंट पर कितने पैसे नहीं दिए? 1300 नहीं दिए। ठीक है ना बच्चा? चलो इतनी एंट्रियां पहले करें, और बच्चा एंट्री भी साथ साथ सीखते रहेंगे। चलो बच्चा पहली एंट्री क्या होती है शेयर्स में? पहली एंट्री शेयर्स में क्या होती है बच्चा? ये कैलकुलेशन इसकी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बच्चा, है ना? चलो अब आइए भैया बच्चा पहली एंट्री क्या होगी शेयर्स में? नोट कर लो सर, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बताओ बेटा शेयर एप्लीकेशन पर पैसे मिलने की एंट्री क्या होती है? क्या आया? बैंक, और किस नाम से आया? शेयर एप्लीकेशन। तो पहली एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। और फिर बच्चा हम लोग क्या काम करेंगे? शेयर जो एप्लीकेशन का पैसा है ना बच्चा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, जितना बेटा रिक्वायर्ड मनी है उसको किस में डाल देंगे? कैपिटल में। और जितना एक्स्ट्रा मनी आया था उसको हम किस पर यूज कर लेंगे? शेयर अलॉटमेंट। तो बच्चा पहली 2 एंट्रियां बताओ, मैं याद करा रहा हूं। बोलो पहली एंट्री क्या होगी? गॉड सर एप्लीकेशन पर पहले मनी आएगा, एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। और गॉड सर फिर शेयर एप्लीकेशन का जो पैसा हमें मिलना चाहिए उसको कैपिटल में डाल देंगे, और जो पैसा एक्स्ट्रा आया था, क्या आया था? एक्स्ट्रा आया था, उसे किस पर यूज कर लेंगे? अलॉटमेंट पर यूज कर लेंगे। गॉड सर इन्हें करके दिखाइए। तो बताओ बेटा कंपनी में कितनी एप्लीकेशंस आई थी? गॉड सर 12,000। सभी ने बेटा किस रेट से पैसा दिया था एप्लीकेशन पर? 2। तो बताओ बेटा कितने पैसे आए होंगे? 24,000। बताओ बेटा कितने लोगों ने अप्लाई किया? 12,000 शेयर्स के लिए। एप्लीकेशन रेट 2 है, तो बताओ बेटा एप्लीकेशन पर कितना पैसा आया? 24,000 रुपीज। ओके, अगली एंट्री क्या होगी? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और एक्स्ट्रा मनी हम किस पर यूज करेंगे? अलॉटमेंट पर। अब बताओ बेटा एप्लीकेशन पर कितना पैसा आया? गॉड सर 24,000। अच्छा शेयर कैपिटल में कितना जाएगा? बच्चा अपने पास शेयर हैं कितने? 10,000। जितने शेयर उतनी कैपिटल, जितने शेयर उतनी कैपिटल। अपने पास 10,000 शेयर, तो 2 रुपीस के रेट से कैपिटल में कितना जाएगा?
बताओ बेटा कैपिटल में कितना जाएगा? 20,000। हाँ है ना? और बताओ बेटा जो एक्स्ट्रा हमारे पास अमाउंट आ गया था वो हम किस पर यूज कर लेंगे? शेयर अलॉटमेंट पर यूज कर लेंगे। तो एंट्री क्या बनेगी? चलो याद करो मेरे साथ। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, और शेयर एप्लीकेशन अकाउंट का जितना पैसा हमें मिलना चाहिए था, क्योंकि बच्चा हमारे पास 10,000 ही शेयर हैं, तो बेटा कितना पैसा मिलना चाहिए? 20,000। सो द मनी दैट ऑट टू बी रिसीव, जितना मनी मिलना चाहिए उतना शेयर कैपिटल में डाल देना। और बेटा जो एक्स्ट्रा बेटा मिल गए हैं 4,000 रुपीज, इसका क्या करेंगे? इसको हम किस पर यूज कर लेंगे? अलॉटमेंट पर। एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, थोड़ा पैसा 20,000 कैपिटल में डाल दिया और 4,000 अलॉटमेंट में डाल दिया। चलिए अब अगली एंट्री क्या होगी? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, क्या एंट्री होगी? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। बेटा क्या अलॉटमेंट पर लोग पहले अपने आप पैसा दे देंगे भारत में? इज इट क्लियर? क्या अगली इंस्टॉलमेंट अलॉटमेंट की है, क्या बिना मांगे पैसा दे देंगे? नहीं सर, कोई नहीं देता बिना मांगे। तो भाई साहब अगली बार पहले पैसा मांगना पड़ेगा तब मिलेगा, पहले ड्यू करना पड़ेगा तब मिलेगा। बताइए बेटा ड्यू करने की एंट्री क्या होगी? बताओ बेटा जब आपने एप्लीकेशन ड्यू किया था तो आपने एंट्री क्या की थी? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब बेटा अलॉटमेंट है तो एंट्री क्या बनेगी? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। और बच्चा जब पैसा मिल जाएगा तो हम लोग क्या एंट्री करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो बच्चा बताइए कितने शेयर हैं अपने पास? 10,000। और अलॉटमेंट बेटा कितना एक्सपेक्टेड है? बेटा अलॉटमेंट का रेट क्या है बेटा? 3। तो बताओ बेटा अलॉटमेंट पर कितने रुपए की हमें उम्मीद है कि हमें मिलेगा? बच्चा गॉड सर 30,000 की उम्मीद है। 10,000 शेयर है, 3 रुपीस का रेट है, कितनी उम्मीद है कि हमें मिलेगा? गॉड सर 30,000। बच्चा कितना पैसा ऑलरेडी मिल चुका है अलॉटमेंट का? कितने शेयर होल्डर्स अलॉटमेंट का ऑलरेडी दे चुके हैं? गॉड सर अलॉटमेंट के 4,000 हमें पहले ही मिल चुके हैं, लोगों के हमारे पास ऑलरेडी हैं, कंपनी ने इतना पैसे रोक रखे थे। तो बताओ बेटा अलॉटमेंट पर 30,000 में से कितना आपके पास पहले से ही है? कितना है? गॉड सर 4,000 है। तो बताओ बेटा आपको कितने रुपए मिलने की उम्मीद है? बताओ बेटा कितनी उम्मीद है कि अलॉटमेंट पर मिल जाएगा? गॉड सर 30,000 हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, 4,000 पहले ही मिल गया, तो कितना मिल जाना चाहिए? 26,000। हाँ तो बेटा बताइए अलॉटमेंट पर कितने की उम्मीद है? 30,000। कितना आपके पास ऑलरेडी मिल चुका है? 4। तो बताओ बेटा कितने रुपए की उम्मीद है कि मिलेगा? 26,000। लेकिन बच्चा कितना पैसा एक्स ने नहीं दिया? 1,300। कितना नहीं दिया? 1,300। ये था कि 30 में से 4 मिल गया तो 26 तो मिल जाएगा, लेकिन एक्स ने अलॉटमेंट पर कितना नहीं दिया? 1,300। इसे क्या कहते हैं? इसे शेयर्स की भाषा में कहते हैं कॉल्स।
तो बेटा बताइए अलॉटमेंट पर कितना मिलना था 30, कितना ऑलरेडी मिल चुका है 4, कितने की उम्मीद थी 26,000। बेटा एक्स ने कितना देने से मना कर दिया 1300। तो बताओ बेटा हमें टोटल कितना मिला 24,700। 24,700। एक बार और करा रहा हूं, पहला सवाल है। तो बताओ बेटा पहली एंट्री क्या है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। हाउ मेनी पीपल अप्लाइड फॉर 12,000 शेयर। 12,000 वालों ने 2 के हिसाब से कितना दिया 24,000। अगली एंट्री क्या होगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और एक्स्ट्रा पैसा मैंने किस पर यूज कर लिया, अलॉटमेंट पर। एंट्री क्या होगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट। 24,000 में से 20,000 हमने कैपिटल में डाल दिया, क्योंकि 10,000 शेयर है बच्चा। हमारे कितने शेयर हैं 10,000। तो बताओ बेटा हमारे 10,000 जब शेयर हैं तो हमें कितना मिलना चाहिए 20, वो हमने कैपिटल में डाल दिया, और 400 हमने अलॉटमेंट के नाम कर दिया कि ये पैसे अलॉटमेंट पर हम यूज कर लेंगे। फिर बेटा आया अलॉटमेंट का नंबर। बताइए बेटा 10,000 शेयर है, अलॉटमेंट का रेट 3 है। पहले क्या होगा, ड्यू होगा। ड्यू की एंट्री क्या होगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। मेरे साथ याद करते रहना, पहला क्वेश्चन समय लेगा। इज इट क्लियर, क्योंकि मैं एंट्री भी याद करा रहा हूं, कैलकुलेशन भी याद करा रहा हूं। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बच्चा 10,000 शेयर है, 3 रुपीज के रेट से 30,000 मांगा। कितना पैसा अलॉटमेंट का ऑलरेडी मिल चुका है 4,000। तो थी कि अलॉटमेंट पर 26 मिलेगा, और लेकिन एक्स ने कितने पैसे अलॉटमेंट पर नहीं दिए 1300। जो ये लिखा था एक्स हैविंग 500 शेयर कुड नॉट पे अलॉटमेंट मनी। एक्स ने अलॉटमेंट नहीं दिया, तो बच्चा कितना नहीं दिया 1300 नहीं दिया, तो हमें कितना मिला 24,700। क्लियर बच्चा। चलो अब क्या है बच्चा, अब क्या मांगेंगे, अब गॉड सर फर्स्ट कॉल मांगेंगे 5 रुपीज के रेट से। क्या एंट्री करेंगे बताओ, जब अलॉटमेंट मांगा था तब क्या एंट्री की थी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो यहां अलॉटमेंट की जगह क्या वर्ड रख दो, फर्स्ट कॉल। तो एंट्री क्या बनेगी, क्या एंट्री बनेगी, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो बेटा बताइए अलॉटमेंट मांगने की एंट्री क्या होती है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो बताओ बेटा फर्स्ट कॉल मांगने की एंट्री क्या होगी, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अच्छा गॉड सर जब पैसा मिल जाएगा तब, पहले बताओ क्या एंट्री की थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। तो यहां भी एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर फर्स्ट कॉल। तो बताओ अलॉटमेंट मांगने की एंट्री क्या है, अलॉटमेंट टू कैपिटल बैंक टू अलॉटमेंट। तो फर्स्ट कॉल मांगने की एंट्री क्या होगी, शेयर फर्स्ट कॉल टू कैपिटल बैंक टू फर्स्ट कॉल। बोलो बेटा थोड़ा सा रिदम से याद कर लो। तो अलॉटमेंट मांगने की एंट्री, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। फर्स्ट कॉल मांगेंगे, शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। बताओ बेटा 10,000 शेयर हैं 5 रुपीज के रेट से, आपको फर्स्ट कॉल पर कितना मिलने की उम्मीद थी, आपको क्या उम्मीद थी कि आपको कितना मिल जाएगा, गॉड सर उम्मीद थी कि 50,000 मिल जाएगा। लेकिन बच्चा ने धीरे से आगे पढ़ना, क्या लिखा है, मिस्टर एक्स हैविंग 500 शेयर कुड नॉट पे अलॉटमेंट मनी ऑन टाइम बट ही पेड अलॉटमेंट मनी अलोंग विद फर्स्ट कॉल। लेकिन बेटा बताइए हम फर्स्ट कॉल पे कितने पैसे की उम्मीद लगाए थे 50,000, लेकिन बेटा एक्स ने जो हमें 1300 रुपीज नहीं दिया था बच्चा, क्या नहीं दिया था 1300 रुपीज, वो दे दिया। जब कॉल सिनेरियर होता है बच्चा बुरा लगता है, तो रिसीविंग एंट्री में डेबिट होता है, और जब वही कॉल सिनेरियर का पैसा मिल जाता है बच्चा अच्छा लगता है। तो कॉल सिनेरियर क्या हो जाता है, क्रेडिट, क्योंकि गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटेंसी इज ऑल पेन्स डेबिट ऑल गेन्स क्रेडिट। कॉल सिनेरियर हो तो डेबिट, और जब मिल जाए तो अच्छा लगेगा तो क्या करेंगे, क्रेडिट। तो बताओ बेटा फर्स्ट कॉल पे कितनी उम्मीद थी 50,000, कितना बेटा कॉल सिनेरियर का पैसा मिल गया 1300। तो टोटल बेटा
बेटा हमें कितना मिल गया? 15,300। क्लियर? अब बच्चा ये बताओ, लिखा है द डिफरेंस बिटवीन अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल इज 3 months। बताइए बेटा अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल के बीच में कितना इंटरवल है? गॉड सर 3 months है। तो बताओ बेटा इसने मुझे 1300 देने कब चाहिए थे? अलॉटमेंट पर दिए कब है? फर्स्ट कॉल पर मुझे कितने महीने वेट करवाया? 3 months। तो बच्चा माफ कर दें या एज पर टेबल एफ, एज पर टेबल एफ उससे कुछ इंटरेस्ट लें। तो क्या लिखा है? इंटरेस्ट इज चार्ज्ड एज पर टेबल एफ। बताइए बेटा कॉल्स इन अरियर पर क्या लेना है? इंटरेस्ट। पहले बताइए टेबल एफ, टेबल एफ में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर, कॉल्स इन अरियर इज मैक्सिमम 10%। मतलब कॉल्स इन अरियर पर कंपनी मैक्सिमम कितना इंटरेस्ट ले सकती है? 10%। और ये किस टेबल में दिया है? टेबल एफ में दिया है। तो बताओ बच्चा हमारे इस पर कितने रुपए इसने मेरे उलझाए? गॉड सर 1300। कितने महीने उलझाए? सर 3 महीने। सर कहां 3 महीने हैं? देखो लिखा हुआ है बच्चा द डिफरेंस बिटवीन द अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल इज 3 months। तो बताओ इसने कितना लटकाया बच्चा? 3 months। बताओ बेटा किस रेट से इंटरेस्ट लेंगे? 10%। किस रेट से इंटरेस्ट लेंगे? 10%। तो बच्चा कितना हो गया? कितना हो गया बेटा? 32.5। कितना हो गया? 32.5। हम बेटा क्या लेंगे? इंटरेस्ट लेंगे। बताओ बेटा इंटरेस्ट लेंगे तो कैसा लगेगा? और सर बहुत अच्छा लगेगा। एंड व्हाट इज गोल्डन रूल ऑफ अकाउंट? ऑल पेन्स डेबिट, ऑल गेन्स क्रेडिट। बुरा लगे डेबिट, अच्छा लगे क्रेडिट। तो बताओ बच्चा हम क्या करेंगे? इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर को क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। क्या कर देंगे? क्रेडिट। क्योंकि कंपनी इंटरेस्ट ले रही है, कंपनी के लिए गेन है। ऑल पेन्स डेबिट, ऑल गेन्स क्रेडिट। और ये बेटा मिलेगा कैसे ये इंटरेस्ट? अरे गॉड सर बैंक के तौर पर मिलेगा। तो एंट्री क्या होगी? बैंक आया किस नाम से? इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर। अच्छा बेटा इंटरेस्ट एक इनकम है। क्या इनकम नेक्स्ट ईयर जाती है या क्लोज होती है? मैं इस चैप्टर की बात नहीं कर रहा हूं। इन इंटायर अकाउंटेंसी इनकम क्लोज होती है या नेक्स्ट ईयर जाती है? गौर सर आपने पार्टनरशिप में भी बताया कि एक्सपेंसेस और इनकम कभी नेक्स्ट ईयर नहीं जाते, दे आर क्लोज है तो क्लोज कर दो। बताओ बेटा क्रेडिट है तो इसे क्या कर दो? डेबिट। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट टू स्टेटमेंट of profit and loss। That is 32.5, that is 32.5। बच्चा मोबाइल निकालो और स्क्रीनशॉट लो पूरा। बेटा लो बेटा स्क्रीनशॉट लो, मैं ऊपर करता चलूंगा, आप फोटोग्राफ लेते चलिए। ठीक है सर? चलिए फिर बेटा ये स्क्रीनशॉट लीजिए। बेटा अब ये इंटरेस्ट की एंट्री, इंटरेस्ट टेबल एफ के इंटरेस्ट का इसका स्क्रीनशॉट ले लिया बच्चा। 2 बार करना। बेटा इस क्वेश्चन में मैंने क्या क्या सिखाया? नंबर 1 एंट्री सिखाई। एंट्री कैसे होगी? पहली एंट्री क्या होगी? सर पहले रिसीविंग हो जाती है तो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, और शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और कोई एक्स्ट्रा पैसा है तो टू अलॉटमेंट और लिख देंगे। फिर क्या करेंगे? शेयर अलॉटमेंट टू कैपिटल, बैंक टू अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल टू कैपिटल, बैंक टू फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल टू कैपिटल, बैंक टू सेकंड कॉल। बन गई ना?
तो ऐसी प्यार से बोलो क्या। पहली एंट्री सर, पहले रिसीविंग होगी, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब ऑर्डर चेंज कर दो, शेयर अलॉटमेंट टू कैपिटल, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट। और बच्चा बस कुछ बातें याद रखना, यदि कभी कोई सिक्योरिटी प्रीमियम हो, क्या हो सिक्योरिटी प्रीमियम, बच्चा जहां कैपिटल लिखना उसी के साथ लिख देना टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अच्छा गॉड सर कॉल सिनेरियर हो, बेटा कैसा लगा सर? बहुत खराब लगा। जब कॉल सिनेरियर हो तो उसे रिसीविंग एंट्री में डेबिट कर देना। अच्छा सर वो पैसा मिल जाए तो क्रेडिट कर देना। और बेटा एक चीज मैंने और इसमें सिखाई कि प्रोरेटा का सवाल मैंने सिखाया कि प्रोरेटा में अलॉटमेंट पर जो पैसा मिलता है वो कैसे निकाला जाता है। और मैंने एक चीज और सिखाई, दैट इज इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर। सो बेटा मैंने दो तीन एस्पेक्ट को कवर किया, इसको 2-3 बार करो, बार बार करो। 5 सवाल के बाद आप कंफर्टेबल जोन में आ जाएंगे। आपको 100 सवाल करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, आप घबराइए नहीं, आप गॉड सर के साथ हैं। ओके बच्चा, सो दैट्स फॉर टुडे। रिलाई ऑन अस, वी रिलाई ऑन lot of experience बच्चा। थैंक यू।